चलिए, जिनको आ रहे हैं क्वेश्चन अपने आप लगाते रहो, जिनको नहीं आ रहे मैं एक तरफ से बताता जा रहा हूँ। तो जिनका नहीं पढ़ा है वो विशेष ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, शीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, शीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। आपको आ रहा है आप लगाते जाओ, उसमें कोई हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2186 रुपये है, 2186। इसको बांटा गया है 3 लोगों में और वो 3 लोग हैं MNP। और फिर कह रहा है बांटने के बाद आप जो भी पैसा M के पास गया, N के पास गया, P के पास गया, इन पैसे से आप इसमें से 26 माइनस कर लो, इसमें से 28 माइनस कर लो, इसमें से 32 माइनस कर लो, और करने के बाद जो भी पैसा बना इन तीनों का, फिर आपने उन तीनों का रेशियो निकाल दिया। और वो जो तीनों का रेशियो है दैट इज 9:13:8। मतलब आपने ये रुपए आपने इन तीनों में बांट दिए और बांटने के बाद आपने फिर ये पैसा सबसे ले लिया। मान लो MNP के पास चला गया। मेरी बात आप समझिएगा, एक तरीके से हम बात करेंगे तो M + N + P के जो टोटल पैसा हो गया वो 2186 हुआ। लेकिन आपने जब 26, 28, 32 निकाल लिया, निकालने के बाद उनका अनुपात निकाला तो वो रेशियो क्या है, 9:13:8। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे कहते हैं सर इसको इसमें बांट दें, हम कहते हैं नहीं, यही तो सोचना है, आप नहीं बांट सकते हो। अगर पैसा ना निकाले होते तो बांट लेते। तो फिर करना क्या है, ये पैसा निकाल लो। तो कितना इनका तीनों का सम कितना हुआ, हाँ 86। तो 86 रुपए इनमें से कम कर दो। तो 86 जैसे ही कम किया तो ये 2100। और आप कहोगे सर 2100 को हम लोग इसमें बांट देंगे। और 2100 को कैसे बांटते हैं, ये आपके लिए नॉर्मल सी चीज हो गई। जोड़ो इसको, हाँ 30 आएगा मेरे हिसाब से 30, उनके हिसाब से 2100। 1 बराबर 30 से डिवाइड कर दो। 70 किसका पूछा गया है, M का। तो हम पहले M 9 की वैल्यू निकालेंगे। तो 9 से 63, 630 रुपए M का वो पैसा है जब उससे कितना रुपए निकाल लिया गया है। तो वास्तव में उसके पास कितना पहुंचा था, 630 में 26 जोड़ोगे। ये समझ में आ रहा क्यों जोड़ रहे हैं। जब 630 में मतलब 630 वो पैसा है जब हमने 26 निकाल लिया उससे, तो एक्चुअल में उसके पास पैसा कितना होगा, +26। और +26 करो, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच। कोई भी डाउट हो तो बोल देना, क्योंकि देखिए बिल्कुल आराम, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डाउट हो सकता है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं बिल्कुल आराम से क्लियर होना चाहिए। आपको क्लियर हुआ, आप पहली बार पढ़ रही हैं, डाउट है थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ, एकदम टेंशन फ्री होकर, है ना। हाँ एक बार सेकंड ट्राई करो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का हल क्योंकि आ जाना चाहिए, एक ही बार में आ जाएगा, सिंपल सी बात। सेकंड हो गया। थर्ड ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, सीट नंबर 2 में था 8 क्वेश्चन, फिर भी एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सेकंड का आंसर आपने बताया कौन सा आ रहा है, C ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब बेटा थर्ड देखो एक बार, क्वेश्चन कह रहा है भैया 1655.90 को आपने बांटा है 3 बंदों में, नाम है अमित, विपिन एंड चंद्रा। फिर उसने कहा है अमित और विपिन में एक संबंध दिया गया है। कह रहा है भाई अमित को जब 2 रुपए मिलता है तो विपिन को 3 मिलता है। इसका यही मतलब है कि जब अमित को 2 रुपए मिलता है तो उसको विपिन को, ये रेशियो है, अमित को 2 तो विपिन को 3। फिर कहता है जब विपिन को 3 रुपए, क्वेश्चन ने कहा है जब विपिन को 3 रुपए तो चंद्रा को, नहीं सॉरी शक्तिमान, विपिन को 4 रुपए तो चंद्रा को
3 रुपए। अब आप बताइए, जो बच्चे लगातार आ रहे हैं, पिछले सप्ताह पढ़े, वो जानते होंगे इसमें एक डायरेक्ट होता है रिलेशन AVC, हम लोग निकाल सकते हैं, ये कॉमन है ऐसे। तो एक ट्रिक होती है, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका इसका, इसका इसका, कितना हो गया 8 12 9। तो ये 8 12 9, और इस पैसे को इसमें बांट देंगे। सर दशमलव है, डर लग रहा है, कब कितना डरोगे, कब तक डरोगे? 29 की वैल्यू 1655.90। बेटा एक की वैल्यू निकालोगे तो 1655.90 अपॉन 29। किसी ने अगर डिवाइड किया हो तो बता सकते हो, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अमित का भाग निकालना है, मतलब 8 की वैल्यू निकालना है। ये कितना है? नहीं कर पाए आप लोग, जो पहुंचे नहीं थे यहाँ पे। हाँ 57.10, 57.10 आ रहा है। देखिए आप आज इसको अवॉइड कर रहे हो, मतलब डिवाइड नहीं अवॉइड कर रहे हो, तो कल आप अवॉइड हो जाओगे एग्जाम में। दशमलव आएगा तो आपको अवॉइड नहीं करना है, तो बस 57.10 इंटू 8, यू जस्ट मल्टीप्लाई, और देखो कौन सा आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है। अब जिसका आ रहा है बहुत अच्छी बात है, गुणा भाग आपका आना चाहिए। तो इसमें डिवाइड छोड़ के बाकी सब आ गया ना आपको, मतलब डिवाइड आपने किया नहीं, मतलब ये है, मतलब आ जाएगा ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। इसको आप देख लो। रोशन सिंह वो पेपर देने गया क्या NTPC का? घर बहुत बच्चे जाते हैं। पटना है ना, ठीक है। अब बच्चों चौथा और पांचवा हम लोग इतने ईमानदारी से पढ़ेंगे कि ये पूरी शीट में आधी शीट आपकी केवल इन्हीं 2 क्वेश्चनों पे बेस्ड है, इसलिए एक बार हम समझ लेते हैं ईमानदारी से। चौथा और पांचवा बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो, गुणा भाग आपका हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है? 480 नहीं 456 पॉइंट आ गया ना सबको? बच्चों फोर्थ की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव फोर्थ वन। कैसे फोर्थ वाला होगा ये बात करते हैं। इसमें हम लोग काम करेंगे फोर्थ वाला, और बहुत अच्छे से काम करेंगे। पढ़िए देखिए, ए और बी ये 2 लोग हैं जिनका की मंथली इनकम का रेशियो 5:4 है। ये इनकी इनकम का रेशियो है, मंथली इनकम का रेशियो, ये इनकी मंथली इनकम का रेशियो है। ऐसा लग रहा है अगर ए 5 कमाता है तो बी 4 कमाता है। फिर कहता है ए ने 2000 रुपए खर्च कर दिए, ये रेशियो नहीं है, असली रुपया है, ये रेशियो था, और इसने 600 रुपए खर्च कर दिए, ये खर्च को बता रहा है, बट ये रेशियो नहीं है, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, लेकिन ये रेशियो नहीं है, इंग्लिश में इसे एक्सपेंस कहते हैं। और जब खर्च कर दिए तो उसके बाद उनकी जो बचत है, तो बचत का रेशियो 10:, ये इनकी सेविंग का रेशियो है। अब देखिए एक कॉमन सेंस होता है, अगर आपका हिंदी माध्यम है तो आपने पढ़ा होगा कि आय बराबर जो होता है वो व्यय प्लस बचत। व्यय को हम लोग खर्चा भी कहते हैं, या खर्चा, इंग्लिश में से लिखेंगे इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। अब इसी से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। कोई अगर एक्सपेंस निकाले तो इनकम में से सेविंग क्या कर दोगे? हटा दो। अगर कोई सेविंग निकाले तो इनकम में से एक्सपेंस हटा दो। तो आप ये नहीं कहना सर आपने 3 फॉर्मूले बता दिए, नहीं बेटा एक ही था, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे कॉमन सेंस की बात है। आप 10 रुपए कमाते हो, 3 रुपए कमाते हो तो 7 बचाते हो, कैसे निकालते हो? कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही सर नेचुरल दिख रहा है। आया कि नहीं आ रहा है? बट हाँ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स के हिसाब से फॉर्मूला लिखना पड़ता है। अब आप खुलेआम इस चीज को समझो, बहुत आराम से, एक एक चीज वर्ड को समझना। हम जब इसको ब्रेक करेंगे, ये रेशियो, अगर मैं आपसे कहूं बच्चा ए की इनकम क्या है, तो आप कहोगे सर 5x। रेशियो जब भी तोड़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब रेशियो टूटा है तो ऐसे ही इसका प्रारूप आया है। ए 5x रुपए कमाता है, तो बताओ ये क्या है? ए की इनकम। अब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ए 5x रुपए कमाता है। द अर्निंग ऑफ ए इज 5x रुपीज। उसमें से 2000 रुपए कम कर दो,
ए का ये ए का क्या है? खर्चा। तो इनकम में जब जब खर्चा माइनस हुआ है तो क्या आता है? सेविंग। ये पूरी ए की सेविंग आ गई कि नहीं आ गई? ये पूरी ए की सेविंग है होल अपॉन बी का खर्चा कितना है, नहीं बी की इनकम कितनी है? 4x। ये बी की इनकम है, और जब ये बी की इनकम है तो बी का खर्चा कितना है? 600 रुपए। ये बी का खर्चा है। तो भैया ये पूरी ए की सेविंग, ये बी की सेविंग, और दोनों की सेविंग का रेशियो कितना है? अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। स्वयं करो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं मैं तो बता ही दूंगा। इसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो बेसिक आपका प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तुरंत करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखिएगा एक बार और अकल लगा के देखिए। फिर एक गुणा करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। 24 आ रही। बाकी लोग भी करो, पूरा नोट करके निकालना, ये नहीं कि पहले एक्स निकालेंगे बाकी नोट तो बाद में हो जाएगा। पहले पूरा प्रॉपर ढंग से आप देखिए एक बार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक्स की वैल्यू 24 आ रही, एक्स कितना आ रहा है? 2400 आ रहा है। एक्स की वैल्यू 2400। तो आओ देखते हैं, 9 का गुणा कर दिया, 9 पचे 45, 45x माइनस 9 दुनिया 1800 इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 40x माइनस का 6000। सेटिंग बना लो, 40x यहां ले आओ तो 5x, 18000 उधर चला जाएगा तो 12000 आ जाएगा। x की वैल्यू बिल्कुल सही बोला, 2400 आ रही। वैसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ए की अगर हम इनकम पूछेंगे और मंथली दिया है तो कुछ टेंशन लेने का नहीं। 5x, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 2400 तो मैं 1200 लिख रहा था। तो 24 पंचे 120 होता है, सो 120, इसके आगे 00। बी की इनकम 4x, 24 चौको 96 होता है, तो 9600 हो गया। इतना नोट करो, फिर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। शाबाश, देखो इनको आइडिया है, वेरी गुड। कैसे पता चल जाता है इसके बाद? आया कि नहीं आ रहा है? तो अभी आपको पहली बार जो बच्चा देख रहा है उसको लग रहा है यार ये क्वेश्चन में 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन जिस दिन रिदम में आ जाओगे मुश्किल से 25 से 30 सेकेंड। नहीं आया आपको? इतना बेसिक आता है? हो गया था, वेरी गुड। कैसे किया था? नहीं, अपने आप स्टार्टिंग से कर लिया था कि थोड़ा हिंट मिला तब किया? वेरी गुड, तो फिर सही है आपका। ऑफलाइन आप पहली बार पढ़ रही हैं? पढ़ चुकी हैं आप यही कानपुर में? अच्छा, तो आप तो कह रही थी हम पहली बार पढ़ रहे हैं। मैथ्स? नहीं, मैथ्स आपने ऑफलाइन नहीं पढ़ी कभी? कहाँ पे पढ़ी थी? अच्छा, सीए के हिसाब से पढ़ी थी। सीए को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? सीए को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? चलो अच्छा है।
6 नंबर आपको नहीं, 5th नंबर में, 5th और 4th में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 5th में मैं आपको एक ट्रिक्स भी सिखा दूंगा, तो फिर 4th में क्यों नहीं सिखा रहे हो? अंतर है यही, आपको दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ना है, मतलब एक साथ कैसे पढ़ पाएंगे? आंखें तो दो ही हैं, एक आंख से 4 पढ़ो, एक आंख से 5 पढ़ो। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी आंखें खराब हैं, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, 1 से 4 1 से 5 ऐसा हो रहा है क्या? आपको क्वेश्चन नंबर 5 अब पढ़ रहे हैं तो फिर 5 ही पढ़ेंगे, और हम तो आपको सलाह दे रहे हैं कि 5 आप इसी मेथड से एक बार करके देख लो, है ना? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन फिर भी सबका साथ सबका विकास, तो 5 नंबर एक बार आप ट्राई करके देख लो। पुष्पेंद्र 5 नंबर हो रहा है, करो बेटा, आप भी करो, पीछे हो गया। क्या रहा है 5 का आंसर? 400 500, ठीक है, सबका आना चाहिए, हर एक का आ गया 400 500। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ऐसी कहानी है कि आप यहाँ पे एक ट्रिक बना सकते हो, हर एक क्वेश्चन में नहीं बनती, ट्रिक के लिए कुछ माहौल होता है। 4 और 5 इसका इनकम का रेशियो है, और इनकी मासिक बचत का रेशियो है 7:9, ये बचत का रेशियो है। मैं आपको बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, तो 4 नंबर का जैसा बेसिक है वैसे हो जाएगा। अब होता क्या है कि प्रत्येक 50 रुपए खर्च करता है, नहीं लड़का पहली बार तो कुछ सही बोल रहा है सर, बस 4 अनुपात 5। क्या फर्क है दोनों में रोशन, पहले और इस क्वेश्चन में? वहां पे जो भी था जैसे खर्च अलग अलग था, यहाँ पे जो है वो खर्च समान है, तो यहाँ पे एक जुगाड़ लगा सकते हैं, जुगाड़ ही लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे डिफरेंस सेम करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो इसको बराबर करने से आपको एक माहौल मिल जाएगा, जैसे कहते हैं क्या मिल जाएगा? माहौल। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और आइए देखिए वो माहौल आपको मिल गया। इस समय ये रेशियो क्या बन गया? 8:10 इनकम का रेशियो है। हर जगह ट्रिक एक नहीं लगती है, ट्रिक के लिए कुछ रीजंस होने चाहिए, इसलिए मेरी आदत है कि आपको पहले मेथड सिखाया जाए, मेथड सीखोगे तो शायद चीज़ों को ज़्यादा समझ पाओगे। आप थोड़ा ध्यान दिए, अब बताइए, अगर ये आप देखिए 8 कोई कमा रहा है, कितना बचा रहा है? हाँ 7, कितना खर्च कर रहा है? एक, बगल वाला भी 100% उतना ही खर्च करेगा। देखो 10 कमा रहा है, 9 बचा रहा है, कितना खर्च कर रहा है? एक, मेरे हिसाब से 1 खर्च कर रहा है, उनके हिसाब से ये मेथड तभी लगेगा जब कहेगा समान खर्च है, बराबर बचत है, या कुछ ना कुछ बराबर ही बोलेगा, बराबर है बात ये। तो 1 बराबर 50 और 8 बराबर 50 इंटू 8 400, और 10 बराबर 50 इंटू 10 500। चेक कर लो, आपका आंसर आ गया। ये मेथड सब जगह काम नहीं करेगा, जहां पे सेम वर्ड बोला होगा वहीं पे करेगा, सब जगह ये काम नहीं करता है, इतना याद रखना, हर जगह काम नहीं करेगा, इसको आपको देख लेना। सीट जरूर लगाओ, पहली दूसरी सीट आपकी लग जानी चाहिए, अगर डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। पहली दूसरी, बेटा आपने पहली दूसरी लगाई सीट अच्छे से? पहली का आप जैसे 1-2 दिन नहीं आई थी तो उसके सोल्यूशन हमने यूट्यूब पे डाले थे, आपने वो भी नहीं देखे होंगे। टेलीग्राम तो ज्वाइन है ना आपका, उसमें मैंने डाल रखे हैं, पता भी नहीं चला था कि पढ़े, पता चला था कि उसके सोल्यूशन डाले गए। टाइम नहीं मिला होगा ना, बहुत काम रहते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ निकल पाता है बच्चों के पास।
अगला, अब पता है पहला पेज आप पूरा घर पे अटेम्प्ट करना, पूरा हो गया, पहला पेज पूरा हो जाएगा आपसे, पूरा का मतलब पूरा। अब मैं इस सेकेंड पेज में वो क्वेश्चन बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। 22 नंबर, हाँ हाँ 13 14 अभी भी मैंने बताया, प्रत्येक की बचत 14 में भी वो प्रत्येक की बचत ही है 200 रुपये, दोनों की 200 200 है ये। नहीं, आपने डिफरेंस बराबर करके किया नहीं है तो ध्यान से देखिए, मैं मौखिक बता रहा हूँ 13, पहले में डिफरेंस 3 है, दूसरे में 1 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6 और 3 1 बराबर 6000, तो 7 बराबर, नहीं ए और बी का खर्च पूछा है, तो 7 6 नहीं हम बता रहे ना, 1 सेकेंड रुको तो बेटा, तो कितना हो रहा है, 1 बराबर 6000, नहीं 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 ऐसा नहीं है, एक हमारे हिसाब से, हाँ अरे नहीं ये 13 की बात कर रहा है, 13 की, 1 बराबर कितना आ गया, 6000 आ गया, तो 1 बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पे आपने जब कर लिया था रेशियो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो नई जिंदगी स्टार्ट होती है। आपने जब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 दूनी 6, तुम 2 1 में कर रहे हो, आया गलती समझ में, नहीं समझ में आ रही बात, ये आ गई ना गलती, ठीक है, नहीं आएगा तो मौका दिए जाएंगे, इसको आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22, ये लगातार कर लेना, नहीं आया समझ में, हाँ हाँ उससे भी कर लो, शाबाश, ये तो नई बात आपने बताई। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, एक बार 22 पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 12 सेब और 20 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 संतरों का। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, 12 एप्पल और 20 ऑरेंजेस का मूल्य वही, ओ स्टैंड फॉर द ऑरेंज संतरे एंड ए एप्पल, इतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब का और 28 संतरे का। बोले ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए आप ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज क्या लिखा है, इसको देख के बोलो 12 सेब का और प्लस का मतलब और 20 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और, अब एप्पल एप्पल एक तरफ, ऑरेंज ऑरेंज एक तरफ, जो भी आई देख लियो। 12 में से 4 खत्म, कितना है 4a इक्वल टू 8 ऑरेंज 4 2, नहीं 2 1 2 ही, अच्छा लेकिन सुनो तो, हाँ आंसरवा देखो, कह रहा है 4 सेब और 6 संतरे, एक सेब का 2 रुपए है, तो 4 सेब का 4 इंटू 2 और 6 इंटू 1, 2 3 तो 4:3। कोई डाउट किसी को, तो ये सिंपल सी कैटेगरी की है कुछ, आप समझ लीजिए। ये जब अच्छे से नोट हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, ये बीच के सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, नहीं होंगे तो बताए जाएंगे, मतलब ये होमवर्क रहेगा कि ऑलमोस्ट ये शीट लगाना है, इसलिए आप क्लास के साथ चलो, जैसे आपको पहले ही दूसरी शीट अच्छे से मिली है, प्रॉपर करिए, जो टेस्ट होते हैं उनके क्वेश्चन से एक बार प्रॉपर देखा करो, कुछ नया क्वेश्चन लगा करे तो उसको अलग नोट कर लिया करो, शीट गायब हो सकती है लेकिन आपके नोट्स जो बनते हैं अच्छे वाले क्वेश्चंस के वो कभी गायब नहीं होंगे। हर वो बच्चा जो कोई एक अच्छे स्तर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएसआई, चाहे सीजीएल, चाहे वो बैंक, है ना, उसको मेरे हिसाब से पैटर्न से पढ़ना चाहिए,
बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक का मतलब लो लेवल की पढ़ाई नहीं होती। बेसिक तो लोगों के अच्छे होते तो आईटी जैसा पेपर निकाल देते हैं, है ना। बेसिक एनसीईआरटी जिसकी अच्छी होती है वो जीएस में एक्सपर्ट हो जाता है। तो बेसिक का मतलब लो नहीं होता है, बेसिक मतलब होता है पूरा नॉलेज। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, आम इंसान कई बार उसको नहीं कनेक्ट कर पाता है। कई बार बेसिक का लोग मतलब ही नहीं जानते हैं। 29 पढ़िए। तो जिनका भी इस बार ख्वाब है कि नहीं यार मुझे एसआई का करना है, तो कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो, चाहे एसआई चाहे पुलिस सिपाही जो भी है, उसके लिए करना पड़ेगा जबरदस्त ढंग से। मैथ्स रीजनिंग में तो पूरा ही पूरा करना है, ये टारगेट बनाओ, पूरे के पूरे सम आपके सही होने चाहिए। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं। लैंग्वेज को पढ़ो। 1% भी डाउट है किसी पुराने बच्चे को तो बोर्ड पे देखे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, मैं पूरा बता रहा हूं। इसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि मोर देन वन तो लड़का हो गई है ना। क्या रेशियो दे रखा है? 4:3। कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां ने प्रवेश ले लिया। 30 लड़कियां आ गईं, और जब 30 लड़कियां आ गईं, लड़कियां 30 आई लेकिन लड़के भाग गए। लड़कियों ने एडमिशन लिया है लेकिन लड़के चले गए। तो एक्स का मतलब हमको पता नहीं, हमको ये निकालना है। एक्स मतलब अननोन, लड़के चले गए। और उसके बाद का जो रेशियो है उन्होंने क्या दे रखा है? 7:6। जितना एग्रेशन आप क्वेश्चन पे दिखा दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एग्रेशन भी जरूरी होता है, बहुत डल होकर नहीं पढ़ना है, साधु संतों के नहीं पढ़ना है। एटीट्यूड एग्रेशन चाहिए होता है पढ़ाई में भी। जैसे स्पोर्ट्स में चाहिए होता है वैसे इसमें भी चाहिए होता है। स्पोर्ट में बहुत ढीले होके करोगे काम नहीं होता है, एग्रेशन दिखाना पड़ता है। अब हर इंसान धोनी नहीं बन सकता है, समझ में आ रहा है? धोनी एक ही होता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स को देखो कितना एग्रेशन। रोनाल्डो को देखो, विराट कोहली देखो, एग्रेशन होता है। रोहित शर्मा को देखो, वो तो हर बात पे गरियाता रहता है ना? एग्रेशन ही तो है। अब देखिए ना, वो एग्रेशन पढ़ाई में भी चाहिए होता है। अब आप जैसे आपको मैंने बोला ना, कुछ लोग कहेंगे धोनी को देखो, तो हर इंसान धोनी कोई लाखों में एक होता है भाई। हर कोई धोनी नहीं बन सकता है, लेकिन आप विराट कोहली बन सकते हो, एग्रेशन से काम कर सकते हो। अब देखिए रोनाल्डो, अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट हो तो देखो मेसी और रोनाल्डो को, कितना कूल रहते हैं, लेकिन जब आते हैं फील्ड में लगता है कि और अकेले रोनाल्डो नहीं 10 रोनाल्डो खेल रहे हैं, इतना एग्रेशन रहता है। अगर आपने कभी मैचेस देखे होंगे, बिल्कुल खून खौल जाता है देखकर। आइए देखिए, तो भैया इसको ब्रेक करो। 7 मेरे हिसाब से, 7 इनके हिसाब से। पढ़ाई में एग्रेशन चाहिए, ये गुस्सा चाहिए यार, हमें नहीं आ रहा, काहे नहीं आ रहा है ना? तो 1 बराबर 222, तो 4 बराबर 888, 3 बराबर। अब अगर आप देखोगे तो 888 बच्चे थे, लड़के थे, और 666 लड़कियां थी। जब इतने बच्चों की क्लास थी तो इसमें इतने लड़के और इतने लड़के। इसमें से 30 लड़कियां आ गई हैं, आ गई हैं। तो 30 जब आ गई हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 666 प्लस 30, 696। तो इस समय लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 696। यस या नो? आप देखो, ये इस समय का रियल मान है, असली मान है, और इस समय का रेशियो कितना है लड़कियों का। तो यहां से बेटा ये क्वेश्चन रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट में होता है जैसे आप भी कभी कभी जिंदगी रीस्टार्ट करते हो कि बस अब बहुत हुआ, आप काम करना है। होता नहीं, कभी कभी बोलते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग बहुत सीरियस बोल देते बस अब करना है। 1 बराबर 696 अपॉन का 6, 1 1, और 7 बराबर कितना आ जाएगा? 7 6 42, 2 77, और 4 812 आएगा आई थिंक। तो आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस समय लड़कियां 696 है, 696, तो इस समय लड़के कितने हैं? पहले लड़के कितने थे? तो बेटा हो गया, x बराबर निकालना है। पहले लड़के 888 थे। अब देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस क्या है, पढ़ो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 776, कितने लड़के भागे? हो गया, आंसर हो गया। अब देख लो आराम से।
बेहिचक बोलो, किसी को अगर नहीं आया है तो बात करो, उस पर कोई तनाव नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, यार पूछेंगे लोग हंसेंगे, कुछ नहीं, लोगों को हंसने दो। हो सकता है आप पूछ के अपने डाउट क्लियर कर दो और आप फिर लोगों को बताओगे कि मैंने ऐसे ऐसे किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिर्फ अपने पे काम करो, सिर्फ अपने से लड़ाई, सिर्फ अपने से, किसी से ना कोई कॉम्पिटिशन, ना किसी से ईर्ष्या न द्वेष। आप कल क्या थे, आज आप क्या हो। आज काम करोगे थोड़ा चेंज होके, कल चेंज होके आओगे, और काम करोगे और चेंज हो जाओगे। बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है, आई नो, लेकिन प्रयास करोगे तो हो सकता है। जो भी गुस्सा दिखानी है पढ़ाई में दिखाइए। अब देखिए शीट लगाइए, लेकिन पढ़िए सब सब्जेक्ट्स। किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत आ रहा है तो भी गलत है, वो भी कोई अच्छा सिंबल नहीं है कि आप 24 घंटे मैथ ही लगा रहे हो कि मज़ा बहुत आ रहा है मैथ में, नहीं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। सर जीएस अच्छा नहीं लगता है, बेटा पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं ना। सर हिंदी में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी साहित्य की, हाँ ऑप्शन नहीं ना, रटना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और 40 के बाद आज आपका टेस्ट होगा। उस दिन 4 वाला हुआ था ना, 4 नंबर था ना जो सबमिट हो गया था, 4 नंबर था आई थिंक, टाइम एंड वर्क वाला, जिसमें पाइप टंकी टाइम एंड वर्क दोनों था। आज 5 होगा, उसकी शीट भी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 सीरियसली पढ़ो। अब बोर्ड पे देखो, आपको 10 मिनट दे दिए गए, क्वेश्चन आपसे हिल नहीं पा रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस हम लोग अपनी हार को मान लिया करें, बतियाने से अच्छा है। ये मैं पुराने बच्चों से कह रहा हूँ, क्योंकि पुराने अपने आप को खलीफा वो लगाते हैं, टेस्ट के नंबर देखो, खलीफापंती तुम्हारी घुस गई। ऐसे थोड़ी ना होता है, यहाँ 4 लोगों में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बोले अकेले कर लेते हैं, तो फिर अकेले तैयारी करो बैठ के, और क्या बताया जाए। पास और फेल देखो बोर्ड पे एक बार, पास और फेल क्या कह रहा है, जो पास बच्चे हैं वो फेल का 4 गुना है। अगर फेल वाले बच्चे x हैं तो पास वाले कितने हो गए, 4x। कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो यस या नो, हो गया कि नहीं हो गया, ये तो लिख सकते हैं। आगे क्या कहता है, 35 बच्चे कम होते, कौन 35 कम होते, टोटल बच्चे कितने हो गए 5x। ये टोटल को बताएगा, टोटल बच्चे 5x हो गए कि नहीं हो गए, समझो। अब क्वेश्चन ने कहा अगर टोटल बच्चे 35 कम होते, कितने कम होते, तो 5x में 35 कम कर दो, ठीक है। ये इस समय का, ये भी टोटल है, लेकिन ये इस समय का टोटल है। और फिर कहता है इस समय 9 बच्चे ज्यादा पास होते, नहीं फेल होते, तो पहले x बच्चे फेल हो रहे थे, अब कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, ये फेल को बताइए, इस समय का फेल है। तो इस समय पास और फेल का रेशियो कितना हो रहा है, 2/1। अब मैं यहाँ पे एक ज्ञान दूंगा, ध्यान समझिएगा। इस समय टोटल फेल बच्चे कितने हैं, इस समय ये फेल बच्चे हैं, इस समय टोटल बच्चा कितना है, इस समय 5x माइनस, इस समय फेल बच्चे का रेशियो कितना है, और इस समय टोटल बच्चों का रेशियो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। मैंने आपको बेसिक में भी स्मार्ट अप्रोच बताया, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, सिंपल है, मतलब सिंपल तरीके से बता दिया, और कठिन तरीके से बताया जा सकता है, एकदम साधारण तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करे देखो, नॉट टफ, नॉट इजी, बस क्वेश्चन है।